यहाँ हर वीडियो आपको ले जाएगी एक नई और पुरस्कार दुनिया में, जहाँ हकीकत भी है, हैरत भी और राज भी। अभी सब्सक्राइब करें और बन जाएं इस हैरत अंगेज सफर का हिस्सा, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नया राज बेनकाब करती है। खालिद बिन विल्द, अल्लाह की बेनियाम तलवार। तारखन आलम में बेशुमार फाते और जर्नैल गुजरे हैं, मगर कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो सिर्फ जंगे नहीं जुतत बल्कि अपने किरदार, बहादुरी और हिकमत अमली से हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। हजरत खालिद बिन विल्द भी उन्हीं अजीम शख्सियात में से एक थे। वो एक ऐसे सिपा सालार थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शिकस्त नहीं खाई। दुश्मन उनका नाम सुनकर खौफजदा हो जाता था और मैदान जंग में उनकी मौजूदगी मुसलमानों के हौसले बुलंद कर देती थी। दुनिया उन्हें सफ़ा अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार के नाम से जानती है। हजरत खालिद बिन विल्द मक्का के मशहूर और ताकतवर कबीले बन्नू मखज़ूम में पैदा हुए। उनका खानदान बहादुरी और जंगी महारत के लिए पूरे अरब में मरूफ था। बचपन ही से खालिद ने घड़सवारी, तीर अंदाजी, नेज़ाबाजी और तलवार चलाने की तरबियत हासिल की। वो गैर मामूली जहानत और ताकत के मालिक थे। वक्त के साथ साथ वो अरब के बेहतरीन जंगजुओं में शुमार होने लगे। शुरू में हजरत खालिद बिन विल्द इस्लाम के मुखालिफिन में शामिल थे, लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद उनके दिल में इस्लाम की सच्चाई उतरने लगी। आखिरकार वो मदीना मुनव्वरा पहुंचे और रसूल करीम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। ये इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि अब एक अजीम जंगी ज़हन इस्लाम के साथ शामिल हो चुका था। रसूल अल्लाह ने उनकी सलाहियतों को पहचाना और उन्हें मुसलमानों के अहम सिपा सालारों में शामिल कर लिया। हजरत खालिद बिन विल्द का पहला बड़ा मरका जंग मोतह था। ये जंग मुसलमानों और रूमी सल्तनत के दरमियान लड़ी गई। मुसलमानों की तादाद सिर्फ 3000 थी, जबकि दुश्मन का लश्कर 1 लाख से ज्यादा था। जंग के दौरान यक्के बाद दीगरे 3 मुसलमान सिपा सालार शहीद हो गए। ऐसे नाजुक वक्त में फौज की क़ियादत हजरत खालिद बिन विल्द ने संभाली। उन्होंने हैरत अंगेज हिकमत अमली से न सिर्फ मुसलमानों को बड़े नुकसान से बचाया, बल्कि दुश्मन को भी खौफजदा कर दिया। इस अजीम कारनामे के बाद रसूल अल्लाह ने उन्हें सफ़ा अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया। रसूल अल्लाह के विसाल के बाद अरब में कई कबाइल ने बगावत कर दी। कुछ लोगों ने झूठे नबी होने का दावा भी किया। हजरत अबू बकर सुद ने उन फितनों को खत्म करने की जिम्मेदारी हजरत खालिद बिन विल्द को सौंपी। हजरत खालिद ने बेमिसाल बहादुरी के साथ बागियों का मुकाबला किया। जिंग यमामा में उन्होंने मिसलमा कज़्ज़ाब को शिकस्त दी और इस्लामी रियासत को मजबूत बनाया। हजरत खालिद बिन विल्द ने अपनी क़ियादत में इस वक्त की 2 बड़ी ताकतों ईरान और रोम के खिलाफ शानदार कामयाबियां हासिल की। उन्होंने जिंग जंजीर, जिंग विल्जा और कई दूसरे मार्कों में फारसी फौज को शिकस्त दी। उनकी जंगी चालें इतनी मुअस्सिर थीं कि दुश्मन हैरान रह जाता था। जिंग यरमूक इस्लामी तारीख की सबसे अहम जंगों में शुमार होती है। इस जंग में हजरत खालिद बिन विल्द ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से रूमी फौज को इबरतनाक शिकस्त दी। इस फतह के बाद शाम में रूमी सल्तनत का असर कमजोर पड़ गया और मुसलमानों के लिए नई फतूहात के रास्ते खिल गए। हजरत उमर फारूक के दूर खिलाफत में हजरत खालिद बिन विल्द को सिपा सालारी के उहदे से हटा दिया गया, हालांकि वो मुसलसल फतूहात हासिल कर रहे थे। हजरत उमर चाहते थे कि लोग ये समझें कि कामयाबी सिर्फ अल्लाह की मदद से मिलती है, किसी एक इंसान की वजह से नहीं। हजरत खालिद बिन विल्द ने इस फैसले को खुश दिल्ली से कबूल किया और फरमाया, मैं उमर के लिए नहीं बल्कि उमर के रब के लिए लड़ता हूँ। ये जुमला उनकी आजिज़ी, ईमान और इताअत का बेहतरीन सबूत है। हजरत खालिद बिन विल्द ने अपनी पूरी जिंदगी मैदान जंग में गुजारी। उनके जिस्म पर बेशुमार जख्मों के निशान थे, मगर हैरत की बात यह है कि वो जंग के मैदान में शहीद ना हुए। 21 हिजरी में शाम के शहर हमस में उनका इंतकाल हुआ। आखिरी वक्त में उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो शहादत की ख्वाहिश रखते थे। उन्होंने फरमाया कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां जख्म ना हो, मगर फिर भी मैं बिस्तर पर मर रहा हूं। हजरत खालिद बिन विल्द सिर्फ एक अजीम सिपा सालार नहीं थे, बल्कि ईमान, बहादुरी, वफादारी और इताअत की रोशन मिसाल थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि मजबूत ईमान, बेहतरीन मंसूबाबंदी और हिम्मत के साथ बड़ी से बड़ी ताकत को शिकस्त दी जा सकती है। आज भी उनका नाम बहादुरी और अजमत की अलामत समझा जाता है और रहती दुनिया तक लोग उन्हें सफ़ा अल्लाह के नाम से याद करते रहेंगे।